Good morning and Assalamu alaikum, my dear children. It's me, your teacher, Miss Samreen Harun. Children, take out the book of culture studies because today we are going to read new chapter in your book. So please open the page number 71. Open the page number 71 and your chapter name is Computer Alphabets. ठीक है? Your chapter name is Computer Alphabets. जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, तो इस चैप्टर में A to Z आपको कंप्यूटर से जो मुतालिक चीज़ें होती हैं उनकी से बताया गया है कि A4 B4 क्या अल्फ़ाबेट रिलेट करेंगे. चलिए आइए चैप्टर पढ़ते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो. ओके नाउ A for abacus. A for abacus. जब कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था, मतलब इजाद नहीं हुआ था, तो उस ज़माने में कैलकुलेशन, बहुत पुराने ज़माने में जो कैलकुलेशन होती थी वो एबाकस के ज़रिए होती थी. यानी कि आपने अक्सर बच्चों के टॉयज़ में भी देखा होगा, ये एबाकस होता है और जिसके ज़रिए बच्चों को कैलकुलेशन सिखाई जाती है. और पुराने ज़माने में इसके ज़रिए कैलकुलेशन होती थी. ये बीट्स होते थे. ठीक है, एक फ्रेम होता है जिसके जो इस वायर्स में स्ट्रिंग्स होती है, वायर्स होती हैं और यहाँ पे बीट्स होते हैं. तो उन बीट्स के ज़रिए कैलकुलेशन की जाती है. तो क्या हुआ रहता है? A for abacus. Now B for byte. जी, byte consists of 8 binary digit. तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं. तो जो भी कैलकुलेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बाइट्स की सूरत में होती है वर्किंग. ओके, C for computer. You know very well what is this. Okay. Now D for disk drive. डिस्क ड्राइव वो होती है जिसमें सीडी डलती है, उसको हम डिस्क ड्राइव कहते हैं. ठीक. ई फॉर एंटर की. आपके कीबोर्ड में 2 एंटर की होती हैं, एक ऐसी और एक सिंपल यहाँ पर होती है. कैलकुलेटर जो हमारी कैलकुलेशन जो कीज होती हैं उनके अंदर भी एक एंटर की होती है और एक एंटर की यहाँ होती है अल्फ़ाबेटिकल कीज के दरमियान. ठीक है. ई फॉर एंटर की. E for enter key and F for floppy. अच्छा, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो ज़ाहिर है कंप्यूटर में जो अभी हम स्टोर करते थे, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमारे ज़माने में ना USB होती थी ना ही सीडीज़ होती थी पुराने ज़माने में. तो क्या करते थे, तो उस वक्त इन्वेंट हुई थी फ्लॉपी. F for फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी. तो फ्लॉपी यूज़ होती थी बिल्कुल सीडी की तरह. हम इसमें जो भी चीज़ हमें सेव करनी होती थी, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, जो भी हमें रिकॉर्ड्स रखने होते थे वो हम इसमें रखा करते थे. तो जनाब F for क्या हुई? फ्लॉपी. अब न्यू एडवांस दौर आ चुका है तो अब आपको पता है कि सीडीज यूज़ होती हैं, USB यूज़ होती हैं पोर्टेबल जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है. सो F for floppy. Now turn the page and open the page number 72. G for games. जैसे कि आप जानते हो गेम्स की सीडी होती हैं, गेम्स होते हैं कंप्यूटर में मुख्तलिफ. सो G for गेम्स एंड H for हार्ड ड्राइव. ये हार्ड ड्राइव होती है जिसमें तमाम डेटा महफूज होता है. हम जो भी फाइल्स हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हार्ड ड्राइव में सेव होते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है I for इंटरनेट. आई फॉर इंटरनेट. और सब को मालूमात होगी, सबको इन्फॉर्मेशन होगी कि इंटरनेट क्या है. इंटरनेट इज़ द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं. ओके. नाउ जे फॉर जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज़ यूज इन द गेम्स. जॉयस्टिक यूज़ होती है जो गेम्स के लिए. ठीक है. जो गेमर्स होते हैं वो ज़्यादातर जॉयस्टिक यूज़ करते हैं. एंड के फॉर कीबोर्ड. के फॉर कीबोर्ड. L for laptop. L for laptop. Now, come on the 73 page. Okay, now M for monitor. M for monitor. N for network. जी देखिए, इसमें नेटवर्क को बताने का आसान तरीका ये बताया है कि जैसे ऑफिसेस होते हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहाँ डिफरेंट पीसी होते हैं, बेतहाशा पीसी होते हैं. तो एक पीसी जो मेन पीसी कहलाता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, ठीक है, उससे मुख्तलिफ पीसी कनेक्टेड होते हैं. तो जो कनेक्टेड होते हैं एक पीसी से बहुत सारे पीसी, तो वो मिलकर क्या बन जाता है? एक नेटवर्क. जी. तो क्या होता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे को फाइल्स ट्रांसफ़र की जाती हैं. तो ये जो
एक ऑफिस में एक मेन सर्वर से दूसरे जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो उसके ज़रिए जो एक बनता है सिलसिला, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। ओके, उसके बाद आता है ओ फॉर आउटपुट। जी, आउटपुट क्या होता है कि हमने अगर अपने पीसी में जो भी वर्क किया है, जो भी हमने फाइल सेव की हैं, हम चाहते हैं कि वो पेपर पे हम उनका आउटपुट चाहते हैं, मतलब पेपर पे उसका चाहते हैं कि पेपर पे निकल के आ जाए सामने। तो उसके लिए हम प्रिंटर यूज़ करते हैं। प्रिंटर से जो पेपर प्रिंट होके बाहर आता है उसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है, और P फॉर प्रिंटर एंड दिस इज अ प्रिंटर। इस प्रिंटर के जरिए हमें आउटपुट मिलता है पेपर पर, और जो पेपर पे आउटपुट मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। ठीक है, Q फॉर कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड के अंदर कैलकुलेशन न्यूमेरिक कीज होती हैं, और जो ये एरो कीज होती हैं और दूसरी ऑपरेटिंग कीज होती हैं, वो कहलाती हैं कीबोर्ड। ठीक, उसके बाद आता है R फॉर रैम, जो कि हमारे CPU के अंदर होती है, रैम होता है। और इस रैम के मीनिंग आप लोग को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी लंबी फॉर्म है, तो इसको शॉर्ट करके लिखा जाता है रैम। ठीक है, सो नाउ ओपन द पेज नंबर 74। जी, ओपन द पेज नंबर 74 एंड S फॉर स्कैनर। स्कैनर इज ऑल्सो अ डिवाइस। स्कैनर भी एक डिवाइस है जो कि यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई पिक्चर्स हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें सेम टू सेम हमारे पीसी पे भी चाहिए, तो हम ये स्कैनर एक मशीन होती है जिसके अंदर हम पिक्चर को रख देते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स अपने LED या कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें दिख जाते हैं। तो इस डिवाइस को कहते हैं स्कैनर। जी, T for trackball. Trackball is also used for the games. Okay, now U for UPS. UPS आप सबको पता है, UPS is used for the जब लाइट हमारी शट डाउन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम UPS यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग UPS के जरिए अपना PC भी चलाते हैं। ओके, नाउ V for वायरस। V for वायरस। वायरस जो कि एक भी एक सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, जो कि अगर हमारे पीसी पे आ जाए या हमारी किसी फाइल पर आ जाए तो हमारे वो करप्ट हो जाती है वो फाइल, या हमारा पीसी भी को भी वायरस हो सकता है। जैसे कि एक नज़ला बुखार खांसी होता है वायरस, इसी तरह पीसी को भी कुछ ना कुछ वायरसेस हो सकते हैं। चलिए, नाउ W फॉर विंडोज। यहाँ पे आपको दिख रही है विंडोज 2000। अब तो बहुत एडवांस विंडोज आ गई हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, और इसके अलावा और भी हो गई होंगी जो मेरी नॉलेज में भी नहीं है। ओके, नाउ X फॉर एक्स मॉडेम। एक्स मॉडेम जो कि आपको पता है इंटरनेट डिवाइस के लिए यूज़ होता है, जब हम इंटरनेट जो हमें इसके ज़रिए वाईफाई या हमें पीसी पर प्रोवाइड होता है, तो ये मॉडेम इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। Y फॉर Y केबल, एंड दिस केबल इज यूज इन द CPU, एंड दिस इज अ जून। दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे N की बजाय M आना चाहिए, तो जूम का मतलब होता है किसी भी बारीक चीज़ को उसको जूम करके दिखाना, उसको वाज़ा करके दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं देखिए, ये आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही, ओके, नहीं दिख रही ना, ओके। अब मैं ऐसा इसको करीब ला रही हूँ, तो मैं इसको जूम कर रही हूँ अपने कैमरे को, तो देखिए कैमरे को मैंने जूम किया तो आपको पिक्चर क्लियर दिखी। तो पीसी के अंदर पिक्चर को क्लियर देखने के लिए जूम किया जाता है, किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके हम देख सकते हैं, तो उसको हम कहलाते हैं जूम। सो माय डियर चिल्ड्रन, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। दिस इज टू मच इजी चैप्टर। तो माय डियर चिल्ड्रन, आप इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को अपने जहन में बिठा लीजिए जो कि इस चैप्टर में है, जो डिवाइसेज या जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताया गया है इसमें, तो जनाब आप इसको लर्न कर लीजिए इस तरीके से। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।